हेलो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये मेल मोटर सर्विस मुंबई में निकली हुई है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया में निकली हुई है। और यहाँ पे ये बताइए कि इसमें जो इंडियन सिटीजन है सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बता रखी है कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें कौन कौन से ट्रेड में रहेगी एंड उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। देन आगे उनकी जो ब्रेकेज दे रखी है यानी कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज रहेगी। फर्स्ट में दे रखी है स्किल्ड आर्टिशंस की है, जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप सी की है, नॉन गेस्टेड एंड नॉन मिनिस्ट्रल है। यहाँ पे उन्होंने ट्रेड वाइज दे रखी है मैकेनिक मोटर व्हीकल में टोटल 5 वैकेंसीज है, उसमें से 3 जो है अनरिजर्व कैटेगरी की है, 1 जो है एसटी कैटेगरी की है और 1 जो है ओबीसी की है। देन नेक्स्ट में दे रखी है इलेक्ट्रीशियन की टोटल 2 वैकेंसीज है, एक जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है, देन एक जो आपकी ओबीसी कैटेगरी है। टायरमैन की 1 ही वैकेंसीज है, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की है एंड ब्लैक स्मिथ की टोटल 1 ही वैकेंसीज है, वो आपकी रहेगी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, यानी टोटल जो है आपकी 9 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि स्किल्ड आर्टिशियंस के लिए जो आपका पे स्केल है वो 19,900 रुपया रहेगा। देन यहाँ पे लास्ट डेट दे रखी है जो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, उसकी जो लास्ट डेट दे रखी है 9 मई 2022, 5 बजे से पहले पहले जो आपने अपना एप्लीकेशन है वो सबमिट कर देना है। एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे कि एज लिमिट दे रखी है क्या रहेगी। 18 से 30 साल की जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं और उनकी जो ये एज काउंट की जाएगी ये 1 जुलाई 2022 तक काउंट की जाएगी। और जो इन्होंने 18 से 30 साल तक की दे रखी है ये अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए। देन रिलैक्सेशन इन्होंने दे रखी है एसटी वालों के लिए 5 ईयर्स की है, 3 ईयर्स की रहेगी। ओबीसी वालों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं एंड गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए रहेगी अप टू 35 ईयर्स। इनटर्न लिखे कि अगर आप कोई भी रेलिवेंट अगर आप कोई भी बेनिफिट पाना चाहते हैं कि हाँ हमें इसका या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का या फिर एसटी या ओबीसी का कंसेशन चाहिए, तो आपको जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है या फिर कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ उसकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो सेंड करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे इन्होंने जो इसकी एजुकेशनल एंड जो अदर क्वालिफिकेशन चाहिए होगी उसके बारे में बात करेंगे। इनके कि सर्टिफिकेट जो भी आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड, जैसे यहाँ पे उन्होंने दे रखा है इलेक्ट्रीशियन है या टायरमैन है, ब्लैक स्मिथ है, तो लिखे कि एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका रिस्पेक्टिव ट्रेड में किसी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो, या फिर लिखा है कि आपने जो है 8th स्टैंडर्ड पास होने चाहिए और आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड। देन यहाँ पे लिखे कि अगर कैंडिडेट जिन्होंने लिखे कि मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ड्राइव हैवी व्हीकल्स का, तो ये उनके लिए मैंडेटरी है। यहाँ पे उन्होंने दे रखे कि जो उनके सिलेक्शन का मेथड है वो कैसे होगा। लिखे कि जो भी इसकी सिलेक्शन का मेथड है वो जो भी कैंडिडेट उनकी जो रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन है, जैसे कि उनकी इन्होंने बता रखा है एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके आधार पे होगी। एंड इसके अलावा जो मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस, उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो उन सभी जो कैंडिडेट है उनका एक कंप्यूटर ट्रेड टेस्ट होगा और जो भी आपके टेस्ट का डेट एंड वेन्यू होगा वो कैंडिडेट को, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें सेपरेटली जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा उनके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे। इनको कोई भी कैंडिडेट जो भी इसके लिए नॉन एलिजिबल होगा या फिर एलिजिबल नहीं है तो उन्हें कोई भी अलग से इंटीमेट नहीं किया जाएगा। इसका लिखे कि आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उस पर आपका कंप्लीट बायोडाटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए फुल नेम होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में फादर नेम होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कौन सी ट्रेड के लिए, परमानेंट एड्रेस लिखना है आपने विद पिन कोड के साथ एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस विद पिन कोड के साथ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटीजन कौन से हैं, ये आपका पूरा का पूरा आपके परफॉर्मा में दिया होगा। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर आप इन केस ऑफ मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए कर रहे हैं तो आपके पास एक वैलिड हैवी मोटर का व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, उस कौन सी डेट को इशू हुआ है। देन अगर आपके पास होम गार्ड सर्विस आपने की हुई है तो उसका एक्सपीरियंस और जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे उनकी आपने सबने फोटोकॉपीज के साथ अटैच करनी है, प्लस आपकी जो कैंडिडेट की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो भी अटैच करनी है। देन यहाँ पे आपने कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजने हैं वो यहाँ पे ना दिया हुआ है। सेल्फ अटेस्टेड यानी उन सभी पे आपने जो अपने सिग्नेचर करने होंगे, जो भी उनकी फोटोकॉपीज रहेगी। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ यानी एज का प्रूफ रहेगा। देन नेक्स्ट आपकी जो उन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रखी है वो रहेगा, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो वो रहेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपका ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपके इसके रिलेटेड है। देन अगर आप एज रिलैक्सेशन या कोई कैटेगरी में आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस एसटी या ओबीसी का सर्टिफिकेट रहेगा। देन आपका ट्रेड एक्सपीरियंस है, जैसे इन्होंने डिफरेंट ट्रेड दे रखी है तो उसका आ जाएगा। देन अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो उनका जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पे जो है सबमिट करना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि अगर जो कैंडिडेट है रिजर्व वैकेंसीज है, जैसे इन्होंने ऊपर बताया था, अगर वो उसका एज रिलैक्सेशन या उसका बेनिफिट पाना चाहते हैं तो उन्हें जो भी उसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो जो इसके मतलब उसमें सबमिट करना होगा। अदरवाइज उन्हें जो है जनरल कैटेगरी अनरिजर्व या फिर जनरल कैटेगरी में जो है कंसीडर किया जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है कि अगर कैंडिडेट जो है एक से अधिक पोस्ट के लिए यानी ईच
एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने जो अपना सेपरेट एप्लीकेशन है फॉर ईच ट्रेड सेपरेट एनवलप में ही उन्हें अप्लाई करना होगा, एक में नहीं कर सकते हैं। और आपने जो एनवलप मतलब भेजना है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए अप्लाइड फॉर द एनवलप कौन सी आप द सीनियर, इस एड्रेस पे आपने जो है करना है, एंड द पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड कौन सी ट्रेड के लिए कर रहे हैं। और आपने यहाँ पे जो इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है आपने इस पे अपना सेंड करना है। द सीनियर मैनेजर JG मेल मोटर सर्विस 134A सुदाम कालू अहर मार्ग वारली मुंबई 400018 इस एड्रेस पे करना है। आप या तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं या रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर 9/5 नहीं यानी 9 मई 2022 5 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन जो सबमिट कर देना है। अगर इसकी ड्यू डेट के बाद आता है या फिर आप किसी अदर मोड से कर रहे हैं या अदर मीन से कर रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपने उसमें जो इन्फॉर्मेशन गलत भरी हुई है या फिर उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो उसके साथ अटैच नहीं किए हैं तो भी आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, तो आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो इसके नीचे जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा, वो आपने यहाँ पे भरना है। यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे लिखे या तो आपने रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है या फिर स्पीड पोस्ट करनी है, सिर्फ यही 2 पोस्ट हैं। देन यहाँ पे आपका जो है आ जाएगा फोटो, आपने जो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए कैंडिडेट ने उस पर सिग्नेचर करके यहाँ पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे नेम आ जाएगा उनका, फुल नेम कैंडिडेट ने अपना लिख देना है। यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सी पोस्ट के लिए कर रहे हैं कौन सी ट्रेड के लिए कर रहे हैं वो यहाँ पे आपने कर देनी है, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए या फिर ब्लैक स्मिथ के लिए या फिर वेल्ड जो भी उसमें है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा विद पिन कोड के साथ आपने लिख देना है। देन यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, वो आपने विद पिन कोड के साथ लिखना है। जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको कहा था कि आपका जो भी आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे जो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, वो आपने यहाँ पे लिखनी है वैलिड। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, सिटीजनशिप लिखना है इंडियन या अदर, आपने इंडियन यहाँ पे लिख के या इसका जो ऑथेंटिकेट प्रूफ इसका आपको प्रूफ है इसके साथ अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कौन से डेट को कौन से मंथ एंड कौन से ईयर में आपका बर्थ हुआ था। देन एज आ जाएगी आपकी 1 जुलाई 2022 तक कितनी है, कितने साल कितने मंथ्स एंड कितने डेज के हैं, इसका भी आपको इसके साथ प्रूफ अटैच करना है। देन आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं किसी रिजर्व से, जैसे अनरिजर्व या फिर EWS या ST या OBC, आप जिससे भी करते हैं उसके ऊपर टिक करके, तो आप अगर उसमें है तो आपको उसका क्रीमी मतलब सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना होगा। जैसे अगर आप ST का है तो आपको ST OBC इसका करना होगा, EWS का है तो इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा आपका। देन OBC में है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी करना होगा। अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया इनमें से कोई तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख देनी है, कौन से आपने डिटेल्स लिख देनी है, कौन से स्कूल से पास किया कौन से ईयर में पास की हुई है। डिटेल्स ऑफ 8th स्टैंडर्ड की लिखनी है। टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट का आ जाएगा, कौन सा ट्रेड था आपका एंड कौन से ईयर में आपने पास किया है। यहाँ पे अगर आपका ट्रेड एक्सपीरियंस पीरियड है तो आपने लिख देना है कौन से इंस्टीट्यूट या फर्म में आपने जहाँ पे भी अपना वर्क किया हुआ है, कब से कब तक किया इन द ट्रेड, कौन सी ट्रेड में किया हुआ है तो आपने वो लिख देना है। देन अगर आपने मैकेनिक मोटर व्हीकल में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस की अपनी डिटेल्स हैं वो भरनी है। HMV कौन यानी आपका कौन सी डेट को इशू हुआ एंड कितनी वैलिडिटी है उसकी वो आ जाएगी, और इसका जो आपने इसके साथ प्रूफ है वो भी अटैच करना है। इन सभी के जो प्रूफ है वो सभी के अटैच करने हैं। अगर आपका एजुकेशनल का टेक्निकल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस करेगा। देन होम गार्ड सर्विस अगर आपने की है तो कब से कब तक की हुई है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अगर कोई अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, जैसे अगर आपके पास कोई अदर नॉलेज है कंप्यूटर की वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर कर देने कैंडिडेट ने जो भी उनके रहेंगे, यहाँ कौन सी डेट को एंड कौन से प्लेस से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं जो आपने अपने सेल्फ अटेस्टेड करके इनके साथ अटैच करने हैं। एक तो आपका जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एक एज का प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखा है एज का प्रूफ आ जाएगा। देन यहाँ पे एक आपका एजुकेशनल का आ जाएगा, एक आपका टेक्निकल का आ जाएगा। अगर आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस है तो वो आ जाएगा। अगर आप मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल्स आ जाएंगी। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी के बेनिफिट मतलब कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने इसके साथ अटैच करने हैं तो ये सारे के सारे रहेंगे। अगर आपको और भी चाहिए तो आप इसकी यहाँ पे जैसे जाके इन्होंने यहाँ पे भी दिए हुए हैं अलग से, आप इस पे भी जाके जो है चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के सेंड करने हैं। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे करने हैं। देन आपने जो उसके ऊपर सब्सक्राइब करना है कि पोस्ट अप्लाइड विद द ट्रेड, आपने कौन सी ट्रेड एंड कौन से पोस्ट है वो आपने सब कुछ उसके ऊपर लिखना है। लास्ट डेट दे रखी है 9 मई 2022 5 बजे से पहले पहले जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।